अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। एक नई सुबह के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। माशाल्लाह आज चाय बन रही थी। आज चाय भी बनी थी ऑल पर्स की। दूध हो गया था ख़राब, तो चलो जी, घर में पड़े हुए डब्बे के दूध बड़े काम आ जाते। वो बात अलग है कि मुझे हमेशा ऑल पर्स के दूध में से एक अजीब सी स्मेल आती है बानिस्बत मिल्क पैक से। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। मोहम्मद रोता धोता आकर मेरे साथ स्लिप पर बैठ गया। मैंने चाय बनाई। दूसरी तरफ मैंने कहा जल्दी से चाय बना लूँ और थर्मोस में भर लूँ। दूसरी तरफ मैंने चिकन बना लिया था। थोड़ा सा चिकन था, बस साथ लंच लेके जाने के लिए ठीक था। बाकी बच्चों के लिए पराठा बनाया। आज मैंने थोड़ी सी नई टेक्निक इस्तेमाल की कि मैंने कहा चलें इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं और इसमें थोड़ी सी हम चार चांद लगा लेते हैं। तो मैं यही करती हूँ कि पहले मैं अंडा फेंट के डालती हूँ। आज मैंने अंडा इसी तरह डाला, नमक इसके ऊपर डाल दिया और इसी तरह से मैंने इसको इयां इयां करके पूरे को फैला दिया। फैलाने के बाद माशाल्लाह से इस तरह से तैयार हो गया। थोड़ी रेसिपी चेंज किया करें, बच्चों को अच्छी लगती। बच्चों को नाश्ता दिया। हानिया बैठी थी। मोहम्मद सालार की मैंने ये लेसिस बांधी। इसको बांधना बिल्कुल नहीं आती, बस इसी तरह लेसिस वगैरह बांध कर मैंने कहा इनके थर्मोस बना दिए, इनका लंच बना दिया। और हानिया से मैंने कहा मोबाइल छोड़ो, मैं आपके बाल बना दूँ। नेल्स वगैरह काट लिए क्योंकि ज़ाहिर है अब थोड़ा सा टाइम सही हो गया है, 8:30 बजे इन्हें जाना होता है, तो हर चीज़ मुझे करनी पड़ती है। बस कर आके इनको भेजा। आज मैंने हानिया की 2 पोनियाँ बांधी। मैंने अपना बचपन याद किया क्योंकि मेरा बचपन ऐसा ही होता था कि मैं 2 पोनियाँ बहुत शौक़ से बांधती थी। तो आज मैंने कहा मैं आपकी भी बांधूँगी। तो बड़ी कोशिश के बाद इस तरह से मैंने इसकी 2 पोनियाँ बांध दी और फाइनली इसकी ये 2 पोनियाँ बंध गई और ये माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही। इनके जाने के बाद मैंने भाई कपड़े इस्त्री किए जो कल के इतने मेरे लिए रोला डाल के पड़े थे, इतने सारे। मैंने कहा भाई जितने हो सकते हैं मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, यानी कि इतने तो कर लूँ कि 3-4 दिन तो मेरी जान छूटी रहे। तो इसी तरह थोड़ी सी चिपक गई। ओ चलो बस माशाल्लाह इस तरह मैंने कुछ मियाँ जी के कपड़े किए, कुछ ड्रेसेस की और ये कर ली। शाम हो गई थी, मियाँ जी आए, सालार आ चुके थे और ये कुछ सामान ले आए क्योंकि इनके दोस्त थे, 3-4 दोस्त थे, उनका खाना बनाना था। तो फ़िश लाए। सबसे पहले मैंने फ़िश निकाल दी, इसको धोकर मैंने कहा सबसे पहले मैंने इसको मसाला लगाना, क्योंकि वैसे तो फ़िश को मसाला लगाया था। आजकल ये टेक्निक चला रहे हैं कि मसाला लगा देते, लेकिन मैंने इसको धोकर फिर इसके ऊपर से फ़िश का फ्राई मसाला मैंने इस तरह इसको लगा लिया। लगाने के बाद मैंने इसे फ्रिज में सुट दिया। दूसरी तरफ मैंने कहा जो मेरी मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त होती है, पहले मैंने कहा मैंने कस्टर्ड बनाना है, तो ये भी मैं मिल्क पैक से बनाती हूँ। मिल्क पैक ज़बरदस्त दूध है अगर आपको कस्टर्ड खीर वगैरह बनानी है। और ये मेरा एक पहले का पुराना डब्बल था मैं उसका कस्टर्ड का, तो मैं एक जैसे फ्लेवर लेती हूँ। अगर एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा भी आपके पास उसी फ्लेवर का। थोड़ा कम था, अब दूसरी तरफ मैंने दूसरा डब्बा निकाल दिया, उसमें से थोड़ा डाला और इस तरह से मैंने बनूँ कि जैसे मेरा दूध बॉयल हो गया मैंने ये कस्टर्ड बना दिया। कस्टर्ड का ये होता है मिल्क पैक का काफ़ी थिक बनता है बानिस्बत गाय भैंसों के दूध से, वो काफ़ी पानी जैसा बनता है। बस माशाल्लाह इस तरह ये हो गया था। अब मैंने इसको कहा चलें मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँ, तो मैं बर्फ़ का प्याला उसमें पानी डाल के, ये मेरी ज़बरदस्त टेक्निक है, आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। साथ मैंने कहा ज़ाहिर है अगर आप चिकन वगैरह बनाते तो थोड़ा भिंडी का भी एक फंक्शन डाल दें कि वो भी फ्राई कर देती हूँ। तो मैंने पहले भिंडियाँ सारी काट ली, काट के एक साइड रख दी। अब दूसरी तरफ मेरा कस्टर्ड ठंडा हो गया था। मैंने इस तरह से इनकी लेयर्स बनाई, मैंने अच्छे से इनको चॉप कर लिया। अब जेली घर में पड़ी हुई भी थी, लेकिन जब मेरा मूड नहीं होता ना, कसम से मैं कहती हूँ बस जितनी चीज़ों में जितना हो सकता है वो कर लूँ। तो मैंने ये अपने बनाना और एप्पल थे, बस मैंने इनकी चॉपिंग वॉपिंग की और साथ ही ये लाए थे केक। तो ये केक मैंने इसमें से आधा ये काट के इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है और बस इसकी लेयर्स दर लेयर्स मैंने इस तरह लगाती गई और बनाती गई। चल मेरे बच्चे तू तो अपनी बना ले अपनी शक्ल पहले, फिर उसके बाद मैंने और काम करने। बस इसी तरह से मैंने ये सारे कर लिया और इसके ऊपर मैंने नट्स वगैरह कटिंग करके डाल दिए। चले जी मेरा कस्टर्ड हो गया है रेडी। उसके बाद अब आता है दूसरा। अब मुझे बनानी थी साथ में बिरयानी, तो मैंने सबसे पहले प्याज की कटिंग की, जो कि सबसे मुश्किल मरहला होता है। अगर आपने ज़्यादा करना है तो बस मैंने कटिंग करके इधर मैंने तह वाली, आज मैंने कहा तह वाली बिरयानी बनाती हूँ, तो मैंने इसी तरह प्याज को फ्राई किया, अच्छे से इसे फ्राई किया। साथ में मैंने ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद अब मैंने कहा चले ये मैंने इसकी वैसे रेसिपी मैंने शॉर्ट में दे दिया, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो बस इस तरह चिकन बनाना था, तो मैंने कहा बस 1 किलो चिकन था, तो मैंने कहा इसमें मैं 3 पाव चावल डालूँगी ताकि अच्छे से चिकन वाली अच्छी सी बिरयानी बन जाए।
टमाटर चॉप कर लिए, टमाटर चॉप करके ये भी मैंने इसमें डाल दी। शान इज़ द बेस्ट मसाले जो मैं शान के यूज़ करती हूँ। वैसे नेशनल भी अच्छा है लेकिन मुझे शान के अच्छे लगते हैं, तो मैं शान को ही रेकमेंड करूँगी। और इसी तरह माशाल्लाह ये इस तरह तकरीबन ये कंप्लीट हो रहा था। साथ साथ ये मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे आपने इसमें कि आप लोग जो है बिरयानी जो खाते हैं, आप लोगों को ज़्यादा तहे वाली पसंद है या जो हमारी अम्मियाँ बचपन में हमें मिला जुला के बिरयानी खिला देती थी। लेकिन तहे वाली की एक क्वालिटी ये कि वो ज़्यादा खाई जाती है, वो हल्की फुल्की होती है, तो आप मैं समझती हूँ कि तहे वाली मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छी होती है। इसी तरह मैंने इसका मसाला बना दिया और मसाला बना के मैं इसको यहाँ भून के रख दूँगी। दूसरी तरफ इसके दूसरा मरहला होता है चावल, और ये नींबू और पुदीने का कॉम्बिनेशन तो इतना ज़बरदस्त लगता है ना कि दिल बाहो बहार हो जाता है। मतलब ये डल जाते हैं तो शायद ज़िंदगी में कलर से आ जाते हैं। ये माशाल्लाह इस तरह मैंने रख दिया। दूसरी तरफ मैंने बड़ा सारा देगचे चढ़ा दिया। चावल कम थे लेकिन देगचा मैंने बड़ा लिया क्योंकि जितना खुला चावल बनता है उतना खिला हुआ चावल बनता है। चलें इसी तरह इसके बॉयल होने का इंतज़ार हुआ। ये बॉयल होने लगा था और मैंने इसमें चावल सुट देने थे और उसके बाद मैंने अपना बाकी का काम करना था। प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट्स किया करें, मुझे अपनी राय का बताया करें कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। और ये माशाल्लाह देखें इस तरह कितनी खिली खिली सा मेरा मसाला और खिले खिले चावल बन गए। दूसरी तरफ मैंने ये दूसरा सिलेंडर रख दिया। चीज़ें ज़्यादा थी, टाइम कम था, तो मैंने इस पर रख दिया। ये वो है मेरा इमरजेंसी वाला, जब मेरे घर में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है मैं ये यूज़ करती हूँ। मैंने भिंडी इस पर रख दी और मैंने कहा चलें एक काम यहाँ रख देती हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी। ज़िंदगी में मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर जिसके पास ये स्किल्स हों। बस बॉयल चावलों की मैंने इसी तरह लेयर्स लगाती गई, मसाला डालती गई। ऊपर से मैंने इसमें जो है कलर डाल दिया। कलर वही जर्दे का कलर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा डालना, और इस तरह से मैंने इसकी तह लगा देनी। मैं हमेशा कहती हूँ कि चिकन की 3 लेयर्स और चावलों की 4 लेयर्स सबसे बेहतरीन लेयर्स होती हैं, बस इससे ज़्यादा आप ना लगाएं। इस तरह से ये मसाला लगा के लास्ट लेयर लगाकर मैंने ये डाल के कोयले का दम दे दिया। माशाल्लाह ये मेरी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई बनानी थी। मैंने प्याज पहले ब्राउन किया और उसी में मैंने प्याज निकाल देना है क्योंकि मैं थोड़ा सा चिकन को भूनूंगी, क्योंकि एक जैसी रेसिपी कभी ना करें, थोड़ा चेंज करते रहें। चिकन मैंने डाल के इसको अच्छे से मैंने इसमें कढ़ाई में भून लेना है, मतलब रेड कर लेना है चिकन। बस चिकन इस तरह रेड हो रहा था तो मैं इसमें अब मेरा तो यही है कि मैं शान के पैकेट्स, पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसमें शान का जो है कढ़ाई गोश्त मसाला डालूंगी। ये मैंने इस तरह जो प्याज निकाल दिया था वो इस तरह मैंने चॉपर में चॉप कर लिया और पहले मैं इसे भून के इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर के साथ मैंने इसमें बाकी का जो थोड़ा सा काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और नमक हस्बी ज़रूरत डाल के इस तरह से को कर लिया। और जो मैंने प्याज इस तरह चॉप किया था वो भी मैंने निकाल के इसमें डाल दिया, क्योंकि ये होता है कि इससे प्याज जल्दी से भून जाता है। अब मेरा लास्ट था ये था कि इसमें मैंने इस तरह से लाल मिर्च काट कर इसे दम पर रख दिया। चलें 2 डिशेस तो हो गई मेरी तैयार। कुछ सुकून ज़िंदगी में आने लगा कि चलें ये तो हुआ मेरा रेडी। अब लास्ट मैंने ये सोचा था, कस्टर्ड भी हो गया था, 3 मतलब मेरी डिशेस तैयार हो चुकी। भिंडी अभी तैयार नहीं हुई थी, वो बन रही थी। अब मैंने जो मसाला लगा के फ़िश रखी थी तो मैंने कहा चलें अब फ़िश को तैयार करती हूँ। अब मेरे जो काम थे बड़ी मैं महारत से अपने कामों को सरअंजाम दे रही थी कि जब तक मेरा टाइम हो, मुझे मियाँ जी ने टाइम दिया था 9 बजे का, तो मेरा खाना 9 से पहले ही तैयार हो गया। ये कढ़ाई गोश्त मेरा हो गया तैयार। इसको मैंने एक तरफ रखा, दूसरी तरफ मैंने फ़िश फ्राई करना शुरू की। तो माशाल्लाह आज फ़िश बड़ी अच्छी आई थी, तो बड़ी अच्छी सी खिली खिली हुई फ़िश बनती है। लेकिन जब आपकी फ़र्स्ट टाइम फ़िश आती है तो वो वैसे भी अच्छी बनती है, जब उसे फ्रिज से निकालते हैं ना फिर थोड़ी अजीब सी शक्ल की बन जाती है। इस तरह मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा 4-5 लोग हैं इस तरह। ये देखिए मेरी फ़ाइनल लुक थी। रायता मैंने साथ में बनाया, मैंने सैलेड इसके साथ रख दिया, भिंडी ये बना दी। बिरयानी की मैं पिक नहीं ले सकी और ये मैंने साथ में सर्व किया और आखिर में मैंने ख़ुद खाया अपनी प्लेट में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अल्लाह।